हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने धागे को रील्स को कट किया है, कटोरी को इस तरीके से गरम किया है? अगर नहीं किए हैं तो चलिए आज कर लीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही काम आने वाले किचन के टिप्स लेके आई हूँ। बहुत ही ज़रूरी है, एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए। पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, अभी सर्दियों का मौसम चला गया है, गर्मी आ गई है, तो कंबल को किस तरीके से हमें रखना चाहिए या फिर इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे घरों में तकिए की कभी कभी कमी हो जाती है, तो वहाँ पर आप इसे कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले कंबल को हम अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे हमें एक तकिया की ज़रूरत होती है ना, उस तरीके से हमें बस फोल्ड कर लेना है। सिंपल तरीका ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना इसमें। तो देखिए मैंने कंबल को फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या लेना है, कोई भी पिलो कवर लेना है, जो हम तकिए का कवर यूज करते हो, जो आपके पास हो वो ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, इस पिलो कवर में इस कंबल को हमें डाल देना है। तो इस तरीके से जैसे हम पिलो के अंदर कवर लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें कंबल को भी पिलो कवर लगा देना है। बस हमें इस तरीके से कंबल को खोला पहना देना है और ये तैयार हो गया हमारा तकिया। आप इसे तकिए के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंबल को रखना है, स्टोर करना है, तो आप अगर इसे इस तरीके से तकिए के कवर में डाल के बेड में डाल के रख सकते हैं। इस तरीके से आपका कंबल बहुत सेफ रहेगा। बहुत सिंपल सा है लेकिन काम का है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है हमारा चटनी से रिलेटेड। तो चटनी आप जब भी बनाते हैं तो आप जो चटनी बनाते हैं, धनिया पत्ते की अगर चटनी बनाते हैं तो उसमें धनिया पत्ता, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च अगर ये सब डालते हैं तो साथ में थोड़ा सा दही डाल के पीसिए। फिर देखिए आपकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और उसका टेस्ट ही अलग आता है। आप इस चटनी को फिर चाट या फिर आप किसी भी चीज़ के साथ यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हम नए बर्तन जब लेके आते हैं तो कुछ इस तरीके से उसमें स्टिकर लगे होते हैं और वो आसानी से निकलते नहीं हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे हाथों से निकाल भी लीजिए, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, उसमें थोड़े बहुत लगे ही रह जाते हैं। देखिए कुछ पीछे इस तरीके के थे, मैंने निकाले लेकिन ये पूरा नहीं निकला है। आप इसे कैसे निकालें आसानी से, जो पूरा निकल जाए एक बार में? तो आप क्या करें, गैस को ऑन कर ले और इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ इसे आंच पर गरम करेंगे। बस हमें गरम करना है। गरम करने के बाद कुछ ही सेकंड रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद आप चाकू या फिर इस तरीके की चम्मच से आप निकाल ले। देखिए आसानी से निकल जाएगा। जैसे ही ये गर्म होगा ना तो इसका ग्लू मेल्ट होने लगेगा और ये जो स्टिकर है आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए मैंने आगे का निकाल लिया, इसके पीछे भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आसानी से निकल जाएगा। बस अभी गर्म रहता है तो उस टाइम थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से पकड़ के फिर आप निकालें। गरम करने से थोड़ा गर्म हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा केयरफुली आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसे अच्छी तरीके से पकड़ ले और आप इसके जो स्टिकर है आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके कभी भी स्टिकर इस तरीके से लगे रहे तो आप निकाल सकते हैं और जो इसका दाग है आप अच्छी तरीके से स्क्रब करके छुड़ा लें। चलिए नेक्स्ट है हमारा सुई धागा को लेकर। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम धागे रखते हैं तो एक साथ उलझ के रह जाते हैं, या फिर हमें जब धागा लेते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें नहीं मिलती है, उलझ के रह जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, तो इस तरीके से जो रील्स होते हैं ना उसके ऊपर कट लगा दे। तो हमें दोनों तरफ कट लगाना है और जो धागे का मेन पॉइंट है उसे हम इस तरीके से उसमें फंसा देना है। इस तरीके से मैं देखिए जिस तरीके से वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बस उसका हमें जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, उसे पकड़ के हमें जो हमने कट लगाया उसमें आप लगा दीजिए। फिर वो उसमें फंस के रह जाएगा, निकलेगा नहीं। आप कितना भी धागे को उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, आपके डब्बा गिर भी जाता है फिर भी ये उलझेंगे नहीं। और जब भी हमें सुई में धागा डालना हो तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से मिल जाएंगे। जब हमें धागा घुसाना होता है तब हमें याद आता है अरे इसकी तो उलझ गया है, मिल ही नहीं रहे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत काम का है। अब देखिए इतने सारे बटन हैं, तो ये बटन भी मतलब जब हमें ढूंढना होता हो तो सब मिक्स रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे, उसके लिए सेफ्टी पिन लीजिए, बड़े वाले ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बटन है तो। और इस तरीके से एक कलर के बटन एक में रख दीजिए और अगर मिक्स करके रखना है तो मिक्स करके रखिए, बड़े छोटे रखना है तो बड़े छोटे करके रखिए। तो इस तरीके से अपने जो बटन को ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं सेफ्टी पिन में। तो बहुत ही सिंपल से है लेकिन बहुत काम के हैं, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये टिप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए है, रोज़ डेली यूज में हम इसे कर सकते हैं, इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। अब सुई रखने के लिए कुछ इस तरीके से डब्बे आते हैं,
तो आप इसमें अपना स्टोर करके रखिए। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है, इसमें हम डालेंगे और ये सुई आसानी से अंदर चला जाएगा। तो हमने सुई भी रख ली, धागे भी रख लिए और बटन्स को भी अच्छे से रख लिए। तो कभी भी मिक्स नहीं होंगे और कभी इधर उधर भी नहीं होंगे, डब्बे गिर भी जाए तो मिक्स नहीं होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा आयरन को लेकर। तो आयरन हम करते हैं तो इसकी जो ये है ना वायर, बहुत ज़्यादा उलझ के रहते हैं, या फिर इस तरीके से हम रोल करते हैं, वो रोल तो होता नहीं है, एक बार तो हो जाता है फिर वापस खुल जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप अच्छी तरीके से वायर को हाथों में इस तरीके से रोल कर ले, लपेट ले। अगर उसमें गांठें पड़ी है तो वो आप ज़रूर खोल लीजिए, इस तरीके से रोल कर लीजिए। और आप चाहे तो यहाँ पर एक रबर बैंड का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से जो आपका आयरन का हैंडल होता है ना, उसमें इसे इस तरीके से दबा दें, तो भी आपका जो वायर है बाहर नहीं लटकेगा। आप आसानी से इसे कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और दूसरा है इस तरीके का क्लचर। क्लचर तो सभी के पास होते हैं, एक्स्ट्रा भी बहुत होते हैं। तो आप क्या करें, इस तरीके से इसमें क्लचर लगा दें और फिर आप इसे जहाँ रखना है वहाँ रखिए। वायर बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, एकदम सही तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट है प्याज को लेकर। हम प्याज खरीद के लाते हैं, जब उसे कट करते हैं तो अरे दिखता है, अरे ये तो अंदर से नरम है, ख़राब है। तो जब भी आप प्याज खरीदे तो इस तरीके से दबा के देखिए, उसके मेन पॉइंट के ऊपर दबा के देखिए। अगर वो दब रहा है मतलब वो अंदर से ख़राब है, अगर वो हार्ड है, टाइट है, नहीं दब रहा है, तो इसका मतलब आपका प्याज अच्छा है। तो जब भी आप प्याज खरीदने जाए ना तो इस बात का ध्यान रखिए। और ये इस तरीके से जुड़े हुए जो प्याज होते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही ना खरीदे, ये अच्छे नहीं होते हैं, ये ख़राब ही निकलते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से प्याज खरीदते टाइम आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्याज को लेकर ही। जब भी हम प्याज को कट करते हैं तो आँखों में जलन होती ही है, और इसके बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं कि प्याज को किस तरीके से काटेंगे तो आँखों में जलन नहीं होगी और आसानी से कैसे कट करें। तो उसी तरीके से मैंने आज एक और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टिप। तो सबसे पहले प्याज को छील ले और इसके पीछे का जो पार्ट होता है वो तो निकालना बहुत ज़रूरी है, उसे बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। अब हम एक लेंगे फोक और इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर हमें डाल देना है। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने में जो थोड़ा सा हाथ में लग सकता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो हमें अच्छी तरीके से फोक के अंदर प्याज को घुसा देना है। अब जो हम आलू छीलने वाला जो हमारा फिलर होता है ना, उस तरीके से हमें आलू को, जैसे हम आलू को छीलते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें प्याज भी कट कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये आसानी से प्याज हमारा कट जा रहा है और ये बहुत कम टाइम में प्याज कट के तैयार हो जाता है। आप इस प्याज को तड़का लगाने में या फिर चाट पकौड़े जो भी आप बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं इसे। देखिए हाथ में लगने का कारण से मैंने चम्मच से बताया है, नहीं तो आप हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, पर ध्यान रख के। तो उम्मीद करती हूँ सारे किचन के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।